हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वेलकम। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी क्लास के डेली जो क्लासेस हैं उसके अंतर्गत आज जो हमारी जो क्लास रहेगी वो राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में रहेगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका, ये हमारा टॉपिक रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए हमारे यहाँ पर जो है दो स्तरों पर मुख्य रूप से सरकारें हैं। मोटे मोटे रूप में हम बात करें, केंद्र स्तर पे केंद्र सरकार होती है और राज्यों में राज्य सरकारें होती हैं। और केंद्र की भांति जो है राज्यों में भी जो है संसदीय शासन प्रणाली को जो है अपनाया गया है, संस्थात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। डियर स्टूडेंट्स, बता दूं आपको कि जिस तरह से केंद्र की जो कार्यपालिका होती है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर के बनती है, उसी प्रकार से जो है राज्य की जो कार्यपालिका होती है, राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत प्रमुख रूप से जो है कौन कौन आते हैं। एक तो आता है राज्यपाल होता है। इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री। इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री के अलावा जो है राज्य में जो होता है वो मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के कार्यों में सहायता और जो है परामर्श देने के लिए क्या होती है, मंत्रिपरिषद होती है। क्या होती है? मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। इसके अलावा जो है एक जो होता है वो महाधिवक्ता होता है। मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। ठीक है, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो डियर स्टूडेंट्स, हम राज्य की कार्यपालिका, सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस क्लास से पहले हमने जो बात की थी प्रमुख रूप से जो है वो राज्य की विधायिका के संदर्भ में बात की थी। आज जो हम बात कर रहे हैं कार्यपालिका के संदर्भ में कर रहे हैं राज्य में। और राज्य की जो कार्यपालिका है वो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और जो है महाधिवक्ता से मिलकर के जो है बनती है। ठीक है, तो कार्यपालिका का जो प्रमुख जो काम होता है वो व्यवस्थापिका के द्वारा या राज्य के अंतर्गत बात करें तो विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या करना होता है? लागू करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि संविधान के भाग 6 के संविधान के भाग 6 में जो है अनुच्छेद, भाग 6 में भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद जो है 153 से और 167 तक, अनुच्छेद 153 से और 167 तक जो है राज्य की कार्यपालिका का जो है उल्लेख किया गया है। राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया। ठीक है, आर्टिकल विशेष रूप से ध्यान रखने हैं, पूछे भी जाते हैं एग्जामिनेशन के अंतर्गत कि संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से और 167 तक राज्य की कार्यपालिका का जो है क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है या इसके बारे में बताया गया। इसके अलावा जो है केंद्र में, ध्यान रखना, केंद्र में नेक्स्ट महत्वपूर्ण जो बिंदु है, केंद्र में जो है जिस तरह से राष्ट्र का प्रमुख, केंद्र में जिस तरह से राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ठीक है, कि केंद्र में जिस तरह से राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, उसी तरह से तथा शासन का प्रमुख, और यहाँ पर केंद्र में हम बात करें तथा जो है शासन का प्रमुख तथा शासन का प्रमुख जो है पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, शासन का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार से उसी तरह से जो है राज्य में, उसी तरह से राज्य में राज्य का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है।
इसके अलावा राज्य में मुखिया के रूप में जो है कौन होता है, उसी प्रकार जो है कि राज्य में शासन का प्रमुख या शासन का जो मुखिया होता है, राज्य में शासन का प्रमुख जो है कौन होता है, सीएम होता है। कौन होता है, सीएम होता है। सीएम का मतलब क्या हो गया, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री महोदय होते हैं। ठीक है, तो राज्य में शासन का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। डियर स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि राज्यों में भी जो है जो राज्य सरकारें हैं और सरकारों में विधानमंडल है। इसके अलावा जो है जिस तरह से जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल के अंतर्गत जो आते हैं प्रमुख रूप से जो है जिन राज्यों में एक सदनी है तो वहां पर जो है विधानसभा होती है और प्लस में राज्यपाल होता है। और जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है जहां पर 2 सदन है वहां पे विधानसभा, विधान परिषद और कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो भारत के 6 राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक क्या है, विधानमंडल है। तो देखिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि संविधान के जो भाग 6 है, भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से लेकर के और 167 तक राज्य की कार्यपालिका का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। विशेष रूप से हम किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, राज्य की कार्यपालिका। और राज्य की जो कार्यपालिका होती है वो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता से मिलकर के जो है क्या होती है, बनती है। और डियर स्टूडेंट्स, जो है कि केंद्र में जिस तरह से राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, तथा शासन का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार से उसी तरह से राज्यों में भी राज्य का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है और शासन का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। जिस तरह से जो देश का जो शासन है राष्ट्रपति के नाम से चलता है, उसी प्रकार से राज्य का शासन जो होता है वो भी किसके नाम से, राज्यपाल के नाम से जो है चलाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो बात है कि राज्यपाल जो होता है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। ठीक है, किसकी सलाह से, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से, मुख्यमंत्री की सलाह से जो है कार्य करता है। मुख्यमंत्री की सलाह से क्या करता है, कार्य करता है। जिस प्रकार से जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है, उसी तरह ठीक जो है कि राज्य में जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री की सलाह से क्या करता है, कार्य करता है। और डियर स्टूडेंट्स, संविधान के अनुच्छेद ध्यान रखना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस संविधान के जो है अनुच्छेद 155 के अंतर्गत, 155 के अंतर्गत जो है राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, महत्वपूर्ण बातें हैं डियर स्टूडेंट्स। विशेष रूप से आपके निश्चित तौर पे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और जो यूजी और पीजी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो है ये क्लास महत्वपूर्ण है। और यहाँ से जो है मोस्टली जो है क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो संविधान का जो अनुच्छेद 155 है उसके अंतर्गत जो है राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। और एक राज्यपाल को 2 राज्यों का भी जो है राज्यपाल बनाया जा सकता है, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण जो बात है हम जो करने वाले हैं कि जो है राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ अगर हम इनकी भूमिका की बात करें कि राज्यपाल जो है राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ जो है केंद्र सरकार का, या ये कहें कि केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। साथ साथ केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी जो है कार्य करता है, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, ये राज्यपाल का रोल होता है। हम भूमिका की बात करें कि राज्यपाल राज्य का तो प्रमुख होता है, क्योंकि राज्य का शासन राज्यपाल के नाम से चलता है।
लेकिन जो जिस तरह से राष्ट्रपति संवैधानिक और नाममात्र की कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार से जो है राज्यपाल की शक्तियों का वास्तविक जो प्रयोग किया जाता है मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स की जो है राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ जो है अगर हम भूमिका की बात करते हैं तो जो है ये केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी क्या करते हैं, कार्य करता है। तो दो रूपों में जो है राज्यपाल की क्या होती है, भूमिका होती है। ठीक है, तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है राज्य की कार्यपालिका, और राज्य की कार्यपालिका जो होती है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता से मिलकर के डियर स्टूडेंट्स बनती है। और जो है राज्य की कार्यपालिका का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से लेकर के और 167 तक आर्टिकल जो है अनुच्छेद जो है 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। और केंद्र में जिस तरह से राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और शासन का जो प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य सरकारों के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत या राज्य में जो हम बात करते हैं तो उसी प्रकार से राज्य में राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, और राज्य में जो शासन का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, वो चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ अगर भूमिका की बात करें तो जो है राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ जो है ये केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में क्या होते हैं, इनके कार्य करते हैं। तो राज्यपाल के अगर हम भूमिका के संदर्भ में बात करें तो मोस्टली रूप में दो भूमिकाएं सामने आती हैं, एक तो जो है राज्य के प्रमुख के रूप में, और इसके अलावा केंद्र सरकार की जो है प्रतिनिधि के रूप में भी जो है राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स जो है नियुक्ति के संदर्भ में हम चर्चा कर चुके हैं कि 155 के अंतर्गत राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा जो है संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो है राज्यपाल जो है बनाया जा सकता है, या जो है उनके 2 राज्यों के राज्यपाल का जो है पदवी जो है इनको दिया जा सकता है। और जो है आर्टिकल 154 फर्स्ट में प्रावधान किया गया है, ध्यान रखना, जो अनुच्छेद 154 फर्स्ट है, अनुच्छेद 154 के सेक्शन फर्स्ट के अनुसार, ठीक है, 154 के सेक्शन फर्स्ट के अनुसार जो है इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की जो है कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति है, संबंधित शक्ति वो राज्यपाल में निहित होगी। किसमें निहित होगी, राज्यपाल में। लेकिन जो है वह इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, राज्यपाल जो होता है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर क्या करता है, कार्य करता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति जो होता है अपने अधीनस्थ, और राष्ट्रपति के अधीनस्थ जो पदाधिकारी होता है, प्रधानमंत्री आता है और मंत्रिपरिषद होती है, तो उसी तरह से राज्य में जो राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, वो भी जो है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर जो है कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा योग्यताओं की हम बात करें तो अनुच्छेद 157 और जो है 158 के अंतर्गत योग्यता के संदर्भ में हम बात करें तो आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल पद के लिए जो योग्यता है, योग्यता, और इसका जो उल्लेख है 157 व 158 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 157 व 158 के अंतर्गत वह व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, वह व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है जो कि जो है सबसे पहले जो है कहाँ का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, सरकार के अधीन किसी लाभकारी पद पर वह कार्य नहीं कर रहा हो, और राज्यपाल के लिए जो न्यूनतम जो आयु है पद के लिए उम्मीदवार के लिए वो जो है राष्ट्रपति की भांति जो है राज्यपाल के लिए भी न्यूनतम जो आयु है वो 35 वर्ष क्या की गई है, निर्धारित की गई है। ठीक है, 35 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा जो है किसी राज्य या संघ सरकार के अंतर्गत वह लाभकारी पद पर जो है क्या नहीं कर रहा हो, कार्य नहीं कर रहा हो।
ठीक है। इसके अलावा वह संसद विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, यदि ऐसा है तो राज्यपाल बनने पर उसी तिथि से उसकी संसद या जो है विधानसभा की सदस्यता को जो है क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, ये समाप्त मानी जाएगी। ठीक है, तो ये राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं हैं। जनरली वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम जो है 35 वर्ष हो, वह सरकार के अधीन किसी लाभकारी पद पर जो है कार्य नहीं कर रहा हो, इसके अलावा वह संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का जो है सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स जो है प्रमुख रूप से राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं हैं। और अगर इसके बाद में जो हम बात करते हैं शपथ की, राज्यपाल को पद और जो गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है, तो शपथ के संदर्भ में जो है स्टूडेंट्स 169 में सॉरी 159 राज्यपाल के पद की अगर हम शपथ के बारे में बात करते हैं तो अनुच्छेद जो 159 है 159 है, इसके अंतर्गत जो है राज्यपाल के जो है शपथ का जो है क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। ध्यान रखना, योग्यता के संदर्भ में अनुच्छेद 157, 58 और जो शपथ है, शपथ का जो उल्लेख किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 159 के अंतर्गत किया गया है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो तो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राज्यपाल को पद और जो गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है वो संबंधित राज्य के जो है जो हाईकोर्ट होता है उसके मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है राज्यपाल को पद और गोपनीयता की क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स फिर बात करते हैं हम कार्यकाल, शपथ के बाद में जो है कार्यकाल। तो राष्ट्रपति की भांति जो है राज्यपाल का जो है कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष होती है और इसका जो उल्लेख किया गया है ये अनुच्छेद 156 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद के संदर्भ में बात करें तो 156 के अंतर्गत जो है कार्यकाल प्रावधान किया गया है कि जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन इससे पूर्व भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर के जो है सेवा से जो है मुक्त हो सकते हैं और राज्यपाल जो पद पे रहते हैं वो राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत या प्रसाद पर्यंत अपना पद क्या करते हैं, धारण करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है राष्ट्रपति राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त कर सकता है। कार्यकाल समाप्ति के बाद नए राज्यपाल की नियुक्ति तक पुराना राज्यपाल अपने पद पर जो है बना रहता है। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम राज्यपाल की शक्तियां व कार्यों। राज्यपाल की शक्तियां व कार्य एक बार रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना है, हमारा जो टॉपिक है राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में है आज की क्लास के अंतर्गत, और जो कार्यपालिका होती है वो सरकार का दूसरा अंग होती है जिसके माध्यम से व्यवस्थापिका या राज्य में विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या करना होता है, लागू करना होता है। ये इसका मुख्य वर्क होता है और जो मिलकर के बनती है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद व महाधिवक्ता से मिलकर के जो है मोस्टली रूप में बनती है स्टूडेंट। और संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से और 167 तक राज्य की कार्यपालिका का क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। केंद्र में जिस तरह से राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह से राज्य में राज्य का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है और राज्य में शासन का जो प्रमुख होता है कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करता है और संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत जो है राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ में जो है केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। योग्यता के संदर्भ में बात करें तो योग्यता अनुच्छेद 157 और 158 के अंतर्गत कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभकारी पद पर कार्य नहीं कर रहा हो और उसकी जो न्यूनतम आयु है वो राष्ट्रपति की तरह कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होने चाहिए। वह संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का उसे मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा शपथ जो है डियर स्टूडेंट, शपथ के संदर्भ में जो प्रावधान जो किया गया है वो आर्टिकल 159 के अंतर्गत किया गया है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, 159 के अंतर्गत। और राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल को पद और जो गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है
वो संबंधित राज्य के जो उच्च न्यायालय होता है उसके मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, कार्यकाल कार्यकाल का जो उल्लेख है, प्रावधान जो किया गया है अनुच्छेद 156 के अंतर्गत किया गया है। और राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है राष्ट्रपति की भांति जो है 5 वर्ष होता है, लेकिन जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है, प्रसाद पर्यंत का तात्पर्य होता है कि राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत अपने पद पर बने रहता है। ठीक है। एक राज्यपाल को पुनः भी जो है नियुक्त किया जा सकता है, इसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो कार्यकाल हो गया। इसके बाद में 154 फर्स्ट के अनुसार कि राज्य के जो कार्यपालिका जो संबंधी जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होगी, लेकिन इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो राज्यपाल होगा वो अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों की सलाह के आधार पर क्या करेगा, अपनी शक्तियों का क्या करेगा, उपयोग करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, राज्यपाल के जो अधीनस्थ जो पदाधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है। तो महत्वपूर्ण रूप से आपको डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, सभी जो बिंदु है महत्वपूर्ण है और यहाँ से जो है अक्सर जो है क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं एग्जामिनेशन के अंतर्गत, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। डियर स्टूडेंट्स, हम सभी जो है भारत के क्या हैं, नागरिक हैं, सिटीजन हैं और हमारी ड्यूटीज बनती है ये भी इस संदर्भ में कि हम हमारे देश की शासन व्यवस्था के संदर्भ में हमें क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। इस तरह से हमारे यहाँ का शासन चलता है और शासन के अंतर्गत मुख्य मुख्य बातें कौन सी है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से भी जो है इम्पोर्टेंट है और दूसरा जो है हम सिटीजन होने के नाते भी देश की शासन व्यवस्था के संदर्भ में जानना हमारे लिए अति क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, क्लास को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अपन राज्यपाल की शक्तियां व कार्य। नेक्स्ट, राज्यपाल की जो है राज्यपाल की शक्तियां व कार्य। राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां व कार्य, राज्यपाल की शक्तियां व कार्य। तो डियर स्टूडेंट्स, राज्यपाल भी राष्ट्रपति की तरह जो है व्यापक शक्तियां रखता है। जिस तरह राष्ट्र का संपूर्ण समस्त जो कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है, उसी तरह से राज्य का जो संपूर्ण जो कार्य है वो किसके नाम से होते हैं, राज्यपाल के नाम से। ठीक है। कि राज्य का जो शासन चलाया जाता है वो राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। जिस प्रकार से देश का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलता है, उसी तरह से राज्य का जो शासन होता है वो राष्ट्रपति के नाम से जो है, राज्यपाल के नाम से जो है चलाया जाता है या उसी के नाम से किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेकिन राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति कूटनीतिक, सैन्य व आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं होती। ये ध्यान रखना कि राष्ट्रपति की तरह जो है राज्यपाल को कूटनीतिक, इसके अलावा जो है सैन्य, कूटनीतिक कौन कौन से होगी, कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन, कूटनीतिक, सैन्य व आपातकालीन। ध्यान रखना कि राष्ट्रपति की तरह, यानी हम शक्तियों की बात कर रहे हैं, राज्यपाल के पास में कौन कौन सी पावर होते हैं, कौन कौन से राइट होते हैं, अधिकार होते हैं। तो जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति की भूमिका होती है उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल की भूमिका होती है, लेकिन जो है राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को इन शक्तियों को छोड़ करके, या हम ये कहें कि समकक्ष वो स्थिति होती है अगर इनको हम बाहर कर दें। ठीक है। क्योंकि कूटनीतिक, सैन्य, जिस राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को कूटनीतिक, सैन्य व आपातकालीन जो है शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। एक तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है। ठीक है। प्राप्त नहीं होती है। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से कूटनीतिक के संधि जो समझौते किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं और जो है वैदेशिक संबंधों में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, राष्ट्र का जो है प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसके अलावा सैन्य शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का जो है सर्वोच्च क्या होता है, कमांडर होता है और तीनों जो सेनाध्यक्ष होते हैं उनकी जो नियुक्ति की जाती है
वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी देश के जितने भी जो महत्वपूर्ण जो पद हैं, उन सभी पदों पर जो नियुक्ति करता है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जैसे प्रधानमंत्री के पद पर जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परिषद की नियुक्ति, महालेखा जो परीक्षक होता है उसकी जो नियुक्ति की जाती है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा संघ लोक सेवा जो आयोग है उसके जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। विदेशों में जो राजदूत होते हैं, राजदूतों की जो नियुक्ति होती है वो भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और भी हम बात करें नियुक्ति के संदर्भ में तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश और राज्यों में जो उच्च न्यायालय होते हैं उसके मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाती है वो भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति की तरह जो है कूटनीतिक और सैन्य आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। तो सैन्य शक्तियों में सर्वोच्च कमांडर होते हैं, तीनों सेना अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं। और जो आपातकालीन जो शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के पास में, ये आर्टिकल जो है एक तो 352 अनुच्छेद जो है 352, इसके अलावा अनुच्छेद 356, इसके अलावा अनुच्छेद 360, इसमें तो क्या आता है? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल या राज्य के किसी भाग में। राष्ट्रीय आपातकाल में ये है कि अगर देश पर किसी दूसरे देश ने अटैक कर दिया हो, आक्रमण कर दिया हो, या देश में सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, ऐसी स्थिति में पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा हमारे देश में जो है मोस्टली रूप में जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू हुआ है, ये 3 बार लागू हुआ है। कब का? एक तो 1962 के अंतर्गत 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। इसके अलावा 1971 में जब बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया गया था। और इसके अलावा तीसरी बार जो लागू हुआ था वो 25 जून 1975 को। ठीक है, उस समय हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी ने, ठीक है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके निर्वाचन को अवैध करार दे दिया था। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू है। 356 जो है जो आर्टिकल है, और इसके अंतर्गत जो प्रावधान किया गया है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में, संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में, ठीक है, इसका जो तात्पर्य है या मतलब है वो ये है कि अगर किसी राज्य में जो शासन है संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, क्योंकि इस बात का जो ध्यान रखता है राज्यपाल रखते हैं, तो उसके आधार पर उस राज्य में जो है आपातकाल की जो है घोषणा की जा सकती है। ये विवादास्पद भी जो है विषय रहा है डियर स्टूडेंट्स, और इसका जो प्रयोग है वो बहुत बार जो है किया गया है। ठीक है, सर्वाधिक बार जैसे बात करें पंजाब है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश है, इसके अलावा जो है तो ये संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राज्यों में जो है लागू किया जा सकता है। और जो 360 है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो आता है वो वित्तीय आपातकाल आता है, फाइनेंशियल आपातकाल। इसका जो तात्पर्य है मतलब है वो ये होता है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ गई हो, या देश पर किसी दूसरे देश का इतना कर्जा हो गया हो जिसको देश चुकाने में विफल हो रहा हो, ऐसी स्थिति में नहीं हो, तो पूरे देश में जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आज तक जो है इस 360 के अंतर्गत भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा एक बार भी जो है नहीं की गई है। ठीक है, तो राज्यपाल की वही भूमिका होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है, लेकिन कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियों को छोड़कर सबसे पहले नंबर पे तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, इस बिंदु पे आपको विशेष रूप से फोकस करना है कि राज्यपाल को कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियां जो है राष्ट्रपति की तरह प्राप्त नहीं होती हैं। इसके अलावा जो है डियर स्टूडेंट्स, जो है कार्यकारी शक्तियों की बात करें हम, राज्यपाल की शक्तियों के अंतर्गत जो है कार्यकारी शक्तियां, ठीक है। तो जो कार्यकारी शक्तियां हैं, कार्यपालिका संबंधित जो शक्तियां हैं, कार्यकारी की राज्य सरकार के सभी कार्यकारी जो कार्य होते हैं वो औपचारिक रूप से जो है राज्यपाल के नाम से होते हैं। ठीक है,
किसके नाम से? राज्यपाल के नाम से। इसके अलावा जो है राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यपालिका जो शक्ति है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की क्या करना है? नियुक्ति करना है। सीएम व मंत्रिपरिषद, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की क्या करना है? नियुक्ति करना है। जैसा डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं जो राज्य है और राज्य के अंतर्गत जो है जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला जो सदन होता है राज्य सरकार में वो विधानसभा होता है। और विधानसभा में बहुमत प्राप्त जिस पॉलिटिकल पार्टीज को बहुमत मिलता है उस दल के नेता को जो है मुख्यमंत्री के पद पर जो नियुक्त करता है कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उसके बाद में मुख्यमंत्री के कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए जो है एक मंत्रिपरिषद होती है और मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री की सलाह से जो है मंत्रियों की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो विशेष रूप से आपको जो है ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके अलावा जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के नियुक्ति के संदर्भ में हम बात करें कि जो पीएससी होती है राज्य के लोक सेवा आयोग। डियर स्टूडेंट्स, केंद्रीय स्तर पर अखिल स्तर पर जो है संघ लोक सेवा आयोग है जो कि दिल्ली में स्थित है, ठीक है, और उसके जो अध्यक्ष होते हैं सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवकों की भर्ती के लिए जो है लोक सेवा आयोग होता है। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में जैसे आरपीएससी है या इसके अलावा बीपीएससी है बिहार, प्रत्येक स्टेट में यानी कोई भी जो राज्य होता है उसमें लोक सेवा आयोग होता है। तो लोक सेवा आयोग में जो अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उनकी जो नियुक्ति की जाती है वो भी किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके अलावा जो है राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग और राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो कुलपति होते हैं तो कुलपतियों की जो नियुक्ति है वो भी किसके द्वारा की जाती है? ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। डियर स्टूडेंट्स, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की जो शक्ति होती है वो राज्यपाल के पास नहीं होती है। किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। ये ध्यान रखना कि राज्य में जो लोक सेवा आयोग है जैसे आरपीएससी है राजस्थान में तो उसके अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन हटाने का जो अधिकार होता है वो राज्यपाल के पास में नहीं होता है। किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास में। इसके अलावा जो है राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। ऐसे में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का विकास राष्ट्रपति के जो है प्रतिनिधि के रूप में भी हो जाता है, ठीक है, कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में भी जो है राज्यपाल की क्या होती है? भूमिका होती है। राज्यपाल की क्या होती है? भूमिका होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है डियर स्टूडेंट्स उसके बाद में ये तो कार्यकारी शक्तियां थी। राज्यपाल की कौन सी शक्तियां? कार्यकारी। अब हम बात करते हैं विधायी शक्तियों की। कौन सी शक्तियों की? विधायी शक्तियों के अंतर्गत। तो विधायी शक्तियां जो है कि राज्यपाल अपने राज्य की विधानसभा में जो है अब ये जो है डियर स्टूडेंट्स जो आंग्ल भारतीय को मनोनीत करने की जो पावर थी ये शक्ति थी कि आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है यदि राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि उक्त समुदाय का विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है अनुच्छेद 333 के अंतर्गत। लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 25 जनवरी 2020 को लागू 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा व राज्यसभा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रभाव जो है अब क्या कर दिया गया है? निष्प्रभावी कर दिया गया। जिस प्रकार से लोकसभा में 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 1 सदस्य राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में, उसको ध्यान रखना विशेष रूप से जो 25 जनवरी 2020 को लागू हुए 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 104वें संविधान जो है संशोधन अधिनियम इसके द्वारा जो है इसको अब क्या कर दिया गया है? निष्प्रभावी कर दिया गया है।
हालांकि 17वीं लोकसभा और 25 जनवरी 2020 से पूर्व गठित विधानसभाओं के विघटन तक इनमें आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य हेतु स्थान जो है क्या कहा गया था कि आरक्षित बने रहेंगे। ये 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। इसके अलावा यदि विधानमंडल द्विसदनीय है तो राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत करता है। ठीक है, इसमें विधान परिषद में 1/6 भाग, ठीक है, 1/6 सदस्यों को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। इसके अलावा जो है यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर निर्णय लिया हो, मंत्रिपरिषद ने उस विषय पर संज्ञान नहीं लिया हो, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स के विधानसभा का जो सत्र बुलाया जाता है, आहूत जो किया जाता है, वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और उसका जो है विधानसभा का समय से पूर्व जो विघटन है वो किसके द्वारा किया जा सकता है, राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है सत्रावसान विघटन कर सकता है। राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि विधायिका से संबंधित समस्त कार्यों की जानकारी प्राप्त करें और आवश्यकता पड़ने पर विधानमंडल के में जो है सदस्य भेज सकता है। कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है, तभी विधेयक जो होता है, कानून का जो प्रस्तावित जो प्रारूप होता है उसे जो है विधेयक के नाम से जाना जाता है। विधेयक का संदर्भ में या विधेयक के बारे में पूछा जाए तो जो बिल होता है कि कानून का जो प्रस्तावित जो प्रारूप होता है क्या कहलाता है, विधेयक। और कोई भी विधेयक जब तक कानूनी बनता है जब तक कि राज्यपाल की उस पर अनुमति प्राप्त नहीं हो जाए। तो विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद में क्या बनता है, कानून बनता है। और राज्यपाल किसी विधेयक को अनुमति दे सकता है, नहीं भी दे सकता। विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भी जो है आरक्षित रख सकता है। राज्यपाल दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है और विधानमंडल का अधिवेशन राज्यपाल के भाषण से क्या होता है, शुरू होता है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 2 से 13 है, ठीक है, ध्यान रखना, 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जिस प्रकार से राष्ट्रपति के पास में होती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, उसी तरह से जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक आरंभ होने से 6 सप्ताह के बाद जो है लागू नहीं रहता है। ठीक है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी जो है किसके पास में होती है, राज्य में राज्यपाल के पास में होती है। इसके अलावा जो है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम बात करेंगे और राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में, जैसे फाइनेंशियल जो पावर है, वित्तीय शक्ति के संदर्भ में। तो आज की क्लास के अंतर्गत इतना ही। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।